शालू मैम फर्स्ट स्लाइड प्ले करें स्टार्ट से। composition and the function of eyes. हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ अभी हम ना सेट कर रहे थे सिस्टम से, अभी अब हो गया, अब करते हैं स्टार्ट। ओके। हमारे टॉपिक का नाम है कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ आईज, कि हमारी जो आईज है उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है। जी। आईज यानी कि मानव नेत्र। आईज इज अ सेंसरी ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन। यानी कि हम कहाँ से देखते हैं, अपनी आईज से देखते हैं ना। तो आईज हमारे पास एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जिससे हम क्या करते हैं, विजन करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, देखने में मदद करते हैं। जो हमारे आईज के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। और जो ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमन के अंदर कितनी आईज होती है, 2 आईज होती है, विच इज लोकेटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है, कि जैसे हमारी आईज होती है, आईज के अंदर जो भी आईज जिसके अंदर है, धसी हुई है, उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है। और ये दोनों आईज के अंदर होती है हमारी ऑर्बिटल कैविटी। और इसकी शेप क्या होती है, ओवल शेप की होती है, ये एग की शेप की होती है। और जिसका डायमीटर क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर। सो आईज इज अ, हमारे पास आईज क्या होती है, एक ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारी जो दोनों आईज के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल कैविटी होती है। ऑर्बिटल कैविटी क्या होती है, जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आईज का जो डेला होता है वो जिसके अंदर धंसा हुआ है, उसे हम कहेंगे ऑर्बिटल कैविटी। और इसकी शेप क्या होती है, अंदर से ओवल शेप का होता है। और जिसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। नेक्स्ट। यस मैम। नेक्स्ट। शालू मैम नेक्स्ट स्लाइड प्ले करें प्लीज। स्ट्रक्चर ऑफ आईज। हमारे जो आईज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। असेसरी ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं आईज के, वो कौन कौन से होंगे। फर्स्ट वन इज द आईब्रो, सेकंड वन इज आईलिड, थर्ड वन इज लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है। तो हमारे पास, आपके पास क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी आ सकता है, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, की आइस के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कीजिए और कितने होते हैं ये। तो आप उस टाइम बताएंगे कि जो स्ट्रक्चर्स ऑफ आइज होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज आईब्रो, सेकंड वन इज आईलिड, थर्ड वन इज लैक्रिमल ग्लैंड। You can take the screenshot side by side. Next slide, please.
एज यू हैव सीन इन द पिक्चर्स, ये हमारे पास जो आईज बनी हुई है, आईज के ऊपर देखिए बाउंड्री बनी है, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर्स है, ये हमारे पास होते हैं आई लैशेस, ठीक है। और ये देखिए ऊपर सबसे फर्स्ट वन पे लैक्रिमल ग्लैंड बना हुआ है, जो क्लाउड की शेप का जैसे आपको दिख रहा होगा, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। और थर्ड वन इज द आईलेट, जो आपकी जो लैक्रिमल ग्लैंड है उसके ऊपर एक और बाउंड्री बनी हुई है, आईलेट। आपकी जो आईब्रो होती है उसे आईलेट कहते हैं। जैसे कि हम सबको पता है आईब्रो क्या होती है, तो वो जो हमारे पास आईब्रो का क्या फंक्शन होता है बेसिकली, आईब्रो, आईलैशेस और लैक्रिमल ग्लैंड, तीनों के फंक्शंस के बारे में आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। आपको एज यू हैव सीन इन द पिक्चर्स, आपको ये क्लियर हो गया कि कौन सी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो आपको पिक्चर में पता चल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। चलो मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज करें। आईब्रो, आईब्रो क्या होते हैं, जैसे हमारी आईज के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, इन द आईब्रो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट, कि यहाँ पर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं आईज के ऊपर, हमारे जो आईज के ऊपर हेयर होते हैं उन्हें हम कहते हैं आईब्रोज। इट प्रिवेंट आई फ्रॉम द डस्ट, ये क्या करते हैं, हमारी जो सी आईज है उसके अंदर डस्ट जाने से उसे बचाते हैं, ठीक है, बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ डस्ट, फ्रॉम डस्ट, ठीक है। तो जो आईब्रो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है, कि हमारी आईज के अंदर जो, मान लीजिए कोई आंधी तूफान चल रहा है तो इतनी डस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि जो हमारी आईज के ऊपर जो आईब्रो है वो क्या करेंगे, डस्ट को अपने अंदर इनटेक कर लेंगे, अंदर ले लेंगे, तो उससे जो सारी डस्ट हमारी आईज के अंदर नहीं जाती, एक तरह से रक्षा कवच का काम करती है हमारी ये आईब्रो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है आईब्रो के बाद आईलिड्स हमारे पास होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आईलिड दिखाएंगे। आईलिड्स क्या होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आई लैशेस कहते हैं। हमारी जो आईज होती है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, हेयर्स बिल्कुल पतले पतले स्लीक से होते हैं, तो उस जिसे हम पलके भी कहते हैं, ठीक है। इट इज लिंक्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द स्किन, ये जो हमारे पास स्किन होती है वो बहुत पतली सी स्किन होती है, और इट प्रिवेंट्स आईज फ्रॉम द डैमेज, ये क्या करते हैं, हमारी आईज को है डैमेज होने से बचाते हैं। इट इज आल्सो द प्रिवेंशन फ्रॉम द डस्ट, ये हमें क्या करते हैं, जैसे आईब्रो होती है ऐसे हमारी जो उनसे आईज होती हैं उनको डस्ट से बचाते हैं। कई बार हमारे आईज के ऊपर आपने देखोगे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, उसे आई लैशेस कहते हैं, हम आईलेट भी कहते हैं, पलके, ठीक है। तो ये हमें क्या करते हैं, मान लो कई बार हमारे हम कहीं कहीं खड़े हैं, वहां पर बहुत ज्यादा आंधी तूफान चल रहा है, तो क्या होगा, डस्ट आती है, हम कहते हैं फटाफट अपनी पलकों को बंद कर लेते हैं, करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो डस्ट है वो हमारी आईज के अंदर नहीं आती। सो इट इज लिंक्ड बाय द थिन लेयर ऑफ द स्किन एंड इट प्रिवेंट आईज फ्रॉम द डैमेज। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड क्या होता है हमारे पास, जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में शो किया था, एक क्लाउड बना हुआ था, आपने देखा था ना पिक्चर्स के अंदर क्लाउड सा बना हुआ था ऊपर की तरफ, उसे लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड द टीयर ग्लैंड, इसे हम क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द बोथ आईज, ये दोनों आंखों में होता है। दिस ग्लैंड प्रोड्यूस टीयर विच क्लीन द आईज, हम हमारी आंखों में आंसू आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो लैक्रिमल ग्लैंड से आते हैं, इसे हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। टीयर मतलब क्या होता है, आंसू। तो इसी के ये एक ऐसा ग्लैंड है जो हमारे अंदर आईज के अंदर जो है टीयर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्या करता है, हमारी आईज को क्लीन करता है। कहते हैं ना कि रोते हैं तो रोने से हमारी आंखों से क्या होता है, जो डस्ट है जो भी हमारी आंखों के अंदर कुछ चला जाता है वो क्या करते हैं, उसे क्लीन कर देते हैं आईज को, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड द लैक्रिमल ग्लैंड। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ग्लैंड इज कॉल्ड द
which gland is help to reduce the tear? So you can answer it, the lacrimal gland. हाँ जी, सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लेयर ऑफ आइस। आउटर लेयर, ये फाइबर की एक पतली परत होती है और ये दोनों भागों से मिलकर बनती है कॉर्निया और स्क्लेरा। दिस लेयर मेड अप टू द पार्ट ऑफ कॉर्निया और स्क्लेरा। ये हमारे पास जो जब हम आउटर लेयर की बात करेंगे तो ये फाइबर की बनी होती है और ये दो भागों में डिवाइड होती है, कार्निया और स्क्लेरा। ये जो कार्निया और स्क्लेरा है, इसका भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये इनका क्या रोल होता है हमारी आईज में। फर्स्ट वन इज द कोरिया, कॉर्निया। It is a transparent layer which is band the ray of light. हमारी आईज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। वो क्या करती है, हमारी आईज को, लाइट्स को, जो हमारी, मान लीजिए हमारी आंखों के अंदर बहुत ज्यादा तेज प्रकाश आ रहा है, तो वो लेयर क्या काम करती है, कॉर्निया उसको बेंड कर देती है, उसको क्या कर देती है, मोड़ देती है, वहां से परिवर्तित कर देती है। इट्स मेन फंक्शन इज रिफ्लेक्शन। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन करना। जो भी, मान लो कई बार हमारी आईज के अंदर बहुत तेज हमारी आईज जो सी है ज्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जो वहां पर कॉर्निया क्या करती है, एज अ प्रोटेक्टर काम करती है हमारी आईज के लिए। ये हमारी आईज के अंदर जो रोशनी आती है उसको, ज्यादा तेज रोशनी को क्या करती है, बैन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरा। It is also called the white part of the eyes. It is made up by the collagen fiber. ये हमारे पास जो हमारी आईज होती है उसके अंदर जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसे स्क्लेरा कहते हैं हम। ये कोलेजन फाइबर का बना होता है और जो इसकी मोटाई है वो होती है 1 mm। यह हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारी आईज बॉल होती है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द आई बॉल। ये हमारी जो आई बॉल है उसको प्रोटेक्ट करती है, बचाती है ज्यादा प्रकाश से भी और आंधी तूफान से, सबसे। ठीक है,
मैम एक बार 6 स्लाइड प्ले करें। लैक्रिमल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं। यस मैम। मैम रिचा मैम। लैक्रिमल जी। मैम एक बार दोबारा सारी स्लाइड्स रिपीट कर देते हैं बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, फिर आपको जिसमें जो भी स्लाइड में आपको प्रॉब्लम होगी आप पूछ लेना, ठीक है जी। हम 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स प्ले कर रहे हैं। आप बता ओके देंगे मैम। मैम दिस वन। ठीक है, ओके मैम, करना स्टार्ट। मैम स्टार्ट कर दो, शुरू से हो जाएगा बच्चों का। अच्छा, ठीक है। आइस हमारे पास ऐसे, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेक्स्ट करिए जी। आइस, हमारे पास आइस की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, वो होते हैं हमारे पास आईब्रो, आईलेट एंड द लैक्रिमल ग्लैंड। आईब्रोज क्या होती है हमारे पास, जो हमारी आईज के ऊपर बहुत सारे हेयर्स होते हैं, आप सबको पता होगा आईब्रोज, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारी जो हमारी आईज है उसको डस्ट से बचाते हैं बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास होता है आईलेड होते हैं, जिसे हम आईलैशेस कहते हैं। हमारी आईज के ऊपर ये जो पिक्चर में शो किया गया छोटे छोटे हेयर्स है ना, उसे आईलेड कहते हैं। ये भी हमारे पास क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स आईज फ्रॉम द डैमेज, ये हमारी आंखों को डैमेज होने से बचाते हैं। हमारी एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करते हैं आईज का। नेक्स्ट हमारे पास है लैक्रिमल ग्लैंड, जो हमारी इसे हम क्या कहते हैं, टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। मान लो कभी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते तो वहां पे क्वेश्चन आ जाता है, नेम द ग्लैंड विच इज आल्सो कॉल्ड द टीयर ग्लैंड, तो आप लिखेंगे लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, हमारी आंखों में आंसू कहाँ से आते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड से आते हैं, ठीक है। इसे हम टीयर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमारी आंखों को क्लीन करने का काम करते हैं। कहते हैं ना, रोने से क्या होता है, हमारी जो आईज के अंदर डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, या कुछ भी मान लो कोई इंसेक्ट या मच्छर चला गया, तो वो क्या करते हैं, हमारी आंखों के आंसू से थ्रू से बाहर आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्लीन द आईज। ये हमारा ऐसा ग्लैंड है जो हमारे आईज के अंदर टीयर को प्रोड्यूस करता है, और विद द हेल्प ऑफ टीयर इट इट विल क्लीन द आईज, हमारी आईज को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है, ठीक है। लेयर्स ऑफ आइस, हमारी लेयर्स होती है, 3 तरह की लेयर्स होती है। एक आउटर लेयर होती है, एक मिडल होती है, और एक हमारे पास लास्ट होती है। जो आउटर लेयर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज लिंक विद द फाइबर लेयर। ये हमारी पतली सी फाइबर लेयर की परत होती है, और इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है कॉर्निया, एक होता है स्क्लेरा। कॉर्निया क्या होता है हमारे पास, यह एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। जो हमारी आंख होती है, आईज के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट मतलब सब कुछ जिसमें से दिखाई देता है, ऐसी एक पतली सी लेयर होती है। कॉर्निया की स्लाइड प्ले कीजिए। इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन, जो आईज की रिफ्लेक्शन होती हैं उसको प्रवर्तित करना। बेसिकली जो हमारी आंखों के अंदर ज्यादा रोशनी आ जाती है, तो एज अ प्रोटेक्टर कॉर्निया हमारा काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्लेरा। जो हमारी आईज होती है, आईज के अंदर जैसे आप आपकी आईज है, आईज के अंदर एक ब्लैक पार्ट होता है, एक व्हाइट पार्ट होता है। जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसे हम स्क्लेरा कहते हैं। और एक कॉलेजन फाइबर से बना होता है। चलो मैम ये स्लाइड प्ले कर दीजिए। और इसकी 1 मीटर इसकी जो सी होती है, थिकनेस होती है 1 mm। और ये हमारी आईज को प्रोटेक्शन प्रदान करती है स्क्लेरा। नेक्स्ट वन इज द मिडल मिडल लेयर। ये देखिए जो पिक्चर शो कर रही है, इसके अंदर स्क्लेरा के बारे में दिखाया हुआ है, आपको दिख रहा है ना पिक्चर के अंदर। ये सब इरिश, कॉर्निया, पिपल, ये सब आपको पिक्चर के अंदर विजिबल है, जो भी पार्ट मैंने आपको भी बताए हैं। नेक्स्ट वन इज द मिडल लेयर। इसे वस्कुलर लेयर भी कहते हैं हम। इट इज कॉल्ड द यूविया, इसे यूविया कहा जाता है।
इसको 3 पार्ट में, एक तो हमारे पास थी, अभी सेकंड जो है मिडल लेयर है, मिडल लेयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इरिश, क्लोराइट और क्लैरी बॉडी। हमारे पास फर्स्ट वन इज इरिश है। मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर पिक्चर के अंदर एक ब्राउन कलर की बाउंड्री थी, उसे इरिश कहते हैं, ये एक थिन लेयर होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, जो उसके अंदर जो बाउंड्री थी उसके अंदर एक ओवल शेप थी ब्लू कलर की, मैंने आपको बताया था, ये उसके अंदर प्रोटेक्शन का काम करती है कि ज्यादा रोशनी आती है हमारी आईज के अंदर, तो वो उसको ये देखिए, ये बाउंड्री है, इसके अंदर ये हमारे पास ये व्हाइट कलर का जो बना हुआ है, ये व्हाइट कलर की पतली सी बाउंड्री जो सी है, इसके अंदर ये प्रोटेक्टर का काम करती है ये। ठीक है, जब भी कोई बाहर से रोशनी आती है तो वो एकदम इसके अंदर हमारी आईज के अंदर नहीं जाती है, हमारी आईज की पुतलियों के अंदर नहीं जाती है, एकदम ये जो हमारे पास इरिश है ये उसको रोशनी को कम कर देती है, ताकि हमारी आईज जो है ना उसको रोशनी को सहन कर सके। नेक्स्ट वन हमारे पास है, इरिश के बाद हमारे पास है नेक्स्ट कोरोइड। ये इसकी जो मोटाई होती है वो 2 mm होती है, और ये हमारी आईज को ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है इनर कैलरी बॉडी। व्हेन द क्लोराइड देन इट इज, जब हमारे पास वो एक बाउंड्री थी वो राउंड होती है, और लेकिन वो जब थोड़ा सा टर्न हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं स्लेरी बॉडी कहते हैं। और ये क्या करती है, हमारे ग्लैंड्स की जो शेप है उसको मेंटेन करके रखती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप बहुत ज्यादा रोशनी में जाएंगे, तो उससे रोशनी से अंधेरे वाले कमरे में जाएंगे तो हमारी आंखों की जो पुतलियां हैं वो सिकुड़ जाती है, और हमें जो ऐसा है कम दिखाई देता है अंधेरे वाले कमरे में। क्यों? क्योंकि हम रोशनी से आते हैं, हमारी आंखों की जो पुतली हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो ये हमारे पास जो सा है ये लेंस को जो शेप है उसको भी मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, लास्ट जो लेयर है वो हमारे पास इनर लेयर है, ये है हमारे पास रेटिना, रेटिना कहते हैं हम। रेटिना का बेसिकली काम क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईज, इट इज कॉल्ड द रेटिना। ये हमारी अंदर की लेयर होती है। रेटिना जो सी है वो पतली पतली जो सी है, जो पतली पतली लेयर्स होती हैं नर्व्स की उससे बनी होती है। रेटिना फेस द फोटो रिसेप्टर विच इज कॉल्ड द रोड एंड कोन। कि बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो रेटिना हमारे आईज के अंदर वो इमेज को उल्टा बनाती है, लेकिन फिर जो रेटिना है वो सिग्नल देती है ब्रेन को, फिर ब्रेन क्या करता है उस पिक्चर को सीधा करके रोड और कॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमें क्या होता है जो पिक्चर है वो सीधी नजर आती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो आज हमने जो आइस के फंक्शन के बारे में पढ़ा, उसके आइस के फंक्शंस और उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या रोल्स हैं, क्या क्या पार्ट का, तो आई होप सो आप सबको समझ आया होगा। सो आप सभी जो है अपने डाउट्स को रखेंगे। टुमारो वी विल हेल्ड अ डाउट सेशन। कल हमारा डाउट सेशन होगा कि आपको जो भी टॉपिक हमने करवा दिए हैं उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो वी विल डिस्कस इट टुमारो। ओके मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके मैम। ठीक है जी। यस मैम। रचना। यस मैम।